इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है और मुलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई, पर उसने कभी हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, चाल फैलाए, पर केदार न फंसा। कहता है औरतों से कौन सुख, मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा अम्मा। जिसे अपना समझो वो अपना है अम्मा, और जिसे गैर समझो वो गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा तेरा वंश कैसे चलेगा रे केदार। केदार ने कहा मेरा वंश तो चल रहा है अम्मा, दोनों लड़कों को मैं अपना ही समझता हूँ। पन्ना ने कहा समझने की ही बात है तो मुलिया को भी तो अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेंपते हुए कहा अम्मा तुम तो गाली देती हो। पन्ना ने कहा तो फिर क्या बोलूं मैं। फिर पन्ना ने कुछ सोचा और फिर केदार से कहा तू कहे तो मैं उस मुलिया से पूछूं। केदार ने कहा क्या पूछेगी अम्मा। पन्ना ने कहा तेरे बारे में। केदार ने कहा मेरे जैसे लट्ठ गवार को वो क्या पूछने लगी अम्मा। पन्ना ने बोला तू बोल तो मैं उससे पूछूं। केदार ने बोला नहीं मेरी अम्मा कहीं रोने न गाने न लगे। पन्ना ने बोला तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसकी मन की था लूं। केदार ने बोला मैं नहीं जानता, जो तेरा मन हो वो तू कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ था, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता था। उसी दिन उसने मुलिया से कहा क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रही जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया ने बोला वो तो करने की कहते ही नहीं। पन्ना ने बोला कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया बोली ऐसी औरत कहाँ मिलेगी अम्मा, ढूंढो कहीं। पन्ना बोली मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया बोली सच, किस गांव की है। पन्ना ने कहा अभी न बताऊंगी, मुदा यह जानती हूं कि केदार की सगाई हो जाए तो बस घर बस जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया बोली मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन ब्याह ना करता है। कहाँ रहती है बताओ, मैं उसे जाकर मना लाऊं। पन्ना ने बोला तू चाहे तो मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया ने कहा मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों में पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना थोड़ी देर रुकी और बोली बता दूं, वह तू ही है। मुलिया थोड़ी शांत होकर बोली अम्मा जी तुम तो गाली देती हो। पन्ना ने कहा गाली कैसी, वो ब्याह करना नहीं चाहता और तेरी उम्र ही क्या है अभी, और अच्छा ही है। मुलिया ने कहा वो मुझ जैसी बुढ़िया को क्यों पूछेंगी। पन्ना ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तेरे सिवा उसे और कोई नहीं भाएगी। डर के मारे कभी कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था उसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच।